नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी की है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है। इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का कंस कारागृह में जन्म हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में अर्धरात्रि में व्रत रख भगवान के प्रसाद के रूप में फल तथा धनिये का पंजीरी चढ़ाया जाता है। दूसरे दिन इसी उपलक्ष्य में नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य को 7 जन्मों के पापों से छुटकारा हो जाता है। जन्माष्टमी कथा के अनुसार द्वापर युग में पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों से तपने लगी, तब गाय का रूप बनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ जब पृथ्वी के दुख भरी कथा सुनी, तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, यह तो अत्यंत चिंता का विषय है, हमें भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। अब सभी देवतागण ब्रह्मा जी पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर जा पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु अनंत शैया पर सो रहे थे। भी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति कर और देवगणों के अधिपति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई और भगवान विष्णु ने सभी से आने का कारण पूछा। तब पृथ्वी बोली, हे प्रभु, मेरे ऊपर बड़े पाप और अत्याचार हो रहे हैं, इसका निवारण आप ही कीजिए। यह सुन भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सभी ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भी देवता ब्रज में आकर यादव कुल में नंद यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन बाद वासुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसे तुम अपनी बहन समझ साथ लिए जा रहा है और उसी के घर उसका 8वां पुत्र जन्म लेगी, जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह आकाशवाणी सुनते ही कंस ने तलवार निकाली और वह देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, यह औरत बेकसूर है, इसे मारना ठीक नहीं है। पैदा होते ही मैं अपनी सभी संतानें आपको दे दूंगा, तब आपको कौन मारेगा। कंस वासुदेव की बात सुन उनकी बात मान गया। उन्हें कारागृह में ले जाकर बंधक बना दिया। दिए गए वचन के अनुसार वासुदेव ने अपनी सभी पुत्रों को पैदा होते ही कंस को दे दिया तथा पापी कंस उन्हें मारता चला गया। देवकी के 7 पुत्रों को मारने के बाद जब कंस ने देवकी के 8वें गर्भ की बात सुनी, तो अपनी कारागृह में कारा पहरा लगा दिया। तब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के रात रोहिणी नक्षत्र के समय भगवान विष्णु ने बालक के रूप में प्रकट होकर वासुदेव को अपने आप को गोकुल में नंद के घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। तब वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल ले चलने के लिए तैयार हुए। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। यमुना पार कर वासुदेव गोकुल पहुंच गए। वहां पहुंच यशोदा को देख उन्होंने बालक श्री कृष्ण को उनके पास सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर कारागृह में पहुँचे। तब कारागृह के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सिपाहियों ने इसकी सूचना कंस तक दी। खबर पाते ही कंस ने उस कन्या को लेकर पृथ्वी पर पटकना चाहा।
लेकिन हाथों से छूटकर आकाश में वह कन्या उड़ गई तथा साक्षात देवी के रूप में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला गोकुल में बहुत पहले पैदा हो चुका है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का धरती पर अवतरण हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े होकर बकासुर, पूतना तथा कंस जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा अपने भक्तों की रक्षा करी। अगर आपको यह कथा कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।